एक लड़का एक दिन अपने घर में बिना किसी को बताए, बिना किसी को बोले चुपचाप तैयार होते हैं और अपने दोस्त के भाई के बर्थडे में चले जाते हैं। उस बर्थडे में जाने के बाद खूब पार्टी होती है, खूब दारू सारू खाना पीना खूब होता है। लेकिन इधर उनका माँ बाप जब शाम हुआ तो उन्हें फोन करके पूछना चाह रहे थे कि तुम हो कहाँ, लेकिन उस लड़के का फोन हो चुका था स्विच ऑफ और उस लड़के का फोन नहीं लग रहा था। पार्टी करते करते बज गया रात का 12। पार्टी जब खत्म हुई तो लड़का अपने घर पे गए। जब लड़का अपने घर पे जाते हैं तो उनसे उनका पिताजी पूछते हैं कि तुम इतनी रात को कहाँ थे। लड़का पहली बार नशा किया था, कभी इससे पहले नशा वो नहीं कर रहा। अब नशा पहली बार क्यों किया? क्योंकि दोस्त के भाई के बर्थडे में गया था तो उनका दोस्त उन्हें खूब बोलकर उन्हें बोला कि चलो आज का दिन तो पी लो। वो लड़का उस दिन इतना पी लिया कि उन्हें होश नहीं था। 2-3 बार जब पूछा उनका माँ बाप कि तुम कहाँ थे इतनी रात को, हमें बता नहीं गए, तुम्हारा फोन कहाँ है, तो लड़का नशे में इतना था कि बोल नहीं पा रहा था कुछ भी। इसी में उनके पिताजी को आता है गुस्सा और उनका पिताजी उन्हें एक बगल में छड़ी उठाते हैं और उन्हें 2-3 छड़ी मारते हैं। जैसे मारते हैं तो उनका गुस्सा फूट पड़ता है उस लड़के का। अपने पिताजी से मुंह लगा लेते हैं और पिताजी से मुंह लगाते लगाते बात इतना बढ़ गई कि अगल बगल के मोहल्ला वाले सभी रात के 12 बजे जग गए कि इनके घर में क्या हो रहा है। बात बहुत आगे तक बढ़ गई थी, इतना आगे बढ़ गया कि लड़का अब भागने को तैयार। उनका माँ रोक रही थी, उनका बहन रोक रही थी, लेकिन वो लड़का मानने को तैयार नहीं माना और लड़का और रात को ही अंधेरे में घर से बाहर निकल गए। जब वो गुस्से से घर से निकल गए तो गया वो स्टेशन पे उसने स्टेशन मास्टर से पूछा क्या मुंबई के लिए ट्रेन है। उन्हें बताया गया कि नहीं, अभी तो ट्रेन नहीं है कोई भी ट्रेन, आपको सुबह 10 बजे एक ट्रेन है जो आपको मुंबई के लिए जाएगा। लड़का इंतजार करता है, पूरी रात स्टेशन पे ही सोता है। सुबह होता है, सुबह जब होता है तो मुंबई के लिए ट्रेन आती है प्लेटफॉर्म पे और वो ट्रेन पकड़ के मुंबई के लिए रवाना हो जाता है। मुंबई जब पहुंचता है लड़का, तब तक उनके पास जो पैसे था वो खर्च हो चुका था। टिकट में, खाने पीने में, सभी में खर्च हो चुका था। लड़का मुंबई में आता है तो उनके पास खाने के लिए ना पैसा होते हैं ना रहने के लिए घर होते हैं। अब लड़का करे तो क्या करे? कुछ टाइम स्टेशन पे ही बैठते हैं, सोचते हैं कि अब कहाँ जाया जाए। एक दो उनका कुछ अगल बगल रिश्तेदार के दोस्त भी थे, लेकिन उनके पास वो लड़का जाना नहीं चाह रहा था क्योंकि जाएगा तो उनका पिताजी मम्मी को सबको मालूम हो जाएगा कि लड़का मुंबई है। इस सोच के वो जाना नहीं चाह रहे थे। अब उन्हें खाने के लिए पैसे भी चाहिए था, रहने के लिए भी ठिकाना चाहिए था, लेकिन कुछ भी संभव नहीं हो पा रहा था। चाह के भी वो लड़का संभव नहीं कर रहा था। मुंबई एक ऐसा शहर है, अगर आप नए आते हैं तो यहाँ पर आपको रहना खाना बहुत थोड़ा मुश्किल होता है। ऐसे ही एक दिन एक होटल में जाता है और वहाँ पर पैसे तो इनके पास नहीं रहता है, लेकिन तब भी उस होटल में वह बिना पैसे दिए हुए खाना खा लेते हैं क्योंकि भूख इतना लगा हुआ था तो भूख किसी से बर्दाश्त नहीं हो। बिना पैसे दिए हुए खाना खा लेते हैं और जब बिना खाना खाकर वह निकलने को कोशिश कर रहे थे तब उनसे पैसे मांगा जाता है, लेकिन वो बोलता है कि हमारे पास पैसे नहीं है, मैं बहुत गरीब हूँ, मैं घर से भाग के आया हूँ। तो उस होटल के मालिक उन्हें बोलते हैं कि तुम क्या करो, मेरे पास काम पे रुक जाओ। फिर काम नहीं है आपके पास तो आप काम पे रुक जाओ। और वो लड़का काम पे रुक जाता है उनके पास ही काम करने लगता है। वेटर का काम मिलता है, धीरे धीरे अच्छा होने लगता है समय। लड़का मस्त 1-2 महीने काम करता है। इसी बीच में एक दिन संडे का दिन था और वह लड़का घूमने का प्लान बनाता है कि दोस्त लोग, उनका होटल का बहुत सारा दोस्त लोग हो गया तो घूमने का प्लान बनाया। संडे को गया एक दिन घूमने के लिए वो एक पार्क में। उस पार्क में बहुत सारी लड़कियां भी थी और उसी पार्क में एक ऐसी भी लड़की थी जिनका नजर उस लड़के के ऊपर पड़ता है। वो लड़का उस लड़की को पसंद आ जाता है और वह लड़की भी उसे पसंद करने लगता है। फिर एक दूसरे को दोनों देखते हैं, छुप छुप के नजर मिलाते रहते हैं, लेकिन बातें नहीं करता क्योंकि वह भी अनजान और वह भी अनजान, दोनों अनजान थे, दोनों बातें नहीं कर सकते थे। और ऐसे में 6-7 बज जाता है, दोनों सब लोग अपने अपने घर चले जाते हैं पार्क में बिना बात किए हुए। लड़का अगले संडे को फिर से जाता है उस पार्क में कि वो लड़की आए, लेकिन उस दिन वो लड़की आती नहीं है। क्यों नहीं आती है ये मुझे मालूम नहीं। ऐसे ही महीनों महीनों बीत जाता है, लेकिन वो लड़की कहीं नजर नहीं आती है। जब एक दिन वो लड़का ऐसे ही होटल में कुछ काम कर रहे थे तो दोपहर का समय था, वो लड़की आती है और लंच करने के लिए आती है। वो लंच करने के लिए आती है और
लड़की सिर्फ उस टेबल पे बैठती है और ऑर्डर देती है। जब वो लड़का लंच लेकर आता है तो बात भी होता है उन दोनों से कि तुम इस होटल में तुमको पार्क में देखा था, तो बोला हाँ हाँ। ऐसा बात करके उन दोनों का बातें होता है और वो दोनों एक दूसरे को कांटेक्ट नंबर शेयर कर देते हैं। कांटेक्ट नंबर, मोबाइल नंबर वो उनका ले लेते हैं और वो उनका ले लेते हैं। दोनों आदमी का बातें हो जाता है। फिर एक दिन संडे का, फिर अगले संडे को वो लड़की का फ़ोन आती है और लड़की उसे फ़ोन करके बुलाता है कि इस पार्क में आओ। लड़का वह जाता है और बातचीत होता है कि तुम इतने अच्छे हो, इतने पढ़े हो। आप एग्जैक्ट लड़का 12वीं पास था। लड़का 12वीं पास था और बोलता है कि इतने पढ़े लिखे हो और होटल में काम कर रहे हो। तो लड़का बताता है कि मैं घर से भाग के आया हूँ, मैं घर से बातचीत नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी से बातचीत नहीं कर रहा हूँ और मेरा पापा से झगड़ा हो गया और इसी कारण मैं मुंबई भाग के आया था। लड़की बोलती है तो फिर मेरे पास काम कर लो, मेरे ऑफिस में अच्छा सा काम है, कर लो। तो लड़का हाँ भर देता है कि ठीक है, मैं आपके ऑफिस में ही काम करूंगा। तो लड़का उसके ऑफिस में चले जाते हैं काम करने के लिए। कुछ दिन बीतते गया, समय बीतते गया, प्यार बहुत गहरा हो गया दोनों का। दोनों आपस में संबंध भी बनाने लगे। जब आपस में उन दोनों का पार्टनरशिप हो गया तो इन दोनों ने शादी करने का प्लान किया। शादी करने का जब प्लान किया तो इसी बीच में घर से फ़ोन भी आ गया उस लड़का के पास। उनका माँ ने फ़ोन किया क्योंकि इस लड़का ने दोस्त लोगों से बात करता था, तो उनकी माँ पापा जो भी थे उनसे कांटेक्ट नंबर मांगा होगा, तो ऐसा फ़ोन आ गया इस लड़का के पास। जब फोन आया तो बातचीत किया, बहुत अच्छा है। बाकी ये लड़के ने ये सब सारी बातें कुछ नहीं बताया। जब बात बताया तो बोला मैं मुंबई में रह रहा हूँ, मम्मी को सब कुछ बताया उसने। फिर दोनों का प्यार हो गया। इधर इस दोनों का प्यार एकदम गहरा हो चुका था। दोनों आदमी शादी करने के लिए पूरा तैयार हो गए। एक दिन समय आता है ऐसा कि दोनों लोग कोर्ट मैरिज जाके शादी कर लेते हैं, क्योंकि लड़की भी पैसे वाले की थी और लड़की अपने माँ बाप से उनका माँ बाप तो तैयार नहीं था, लेकिन माँ बाप के आगे आके वो लोगों ने दोनों ने आपस में शादी कर लिया। दोनों बहुत अच्छे खासे रहने लगे। बच्चे हुए, 1-2 बच्चे। जब बच्चे हुए तो फिर जब कुछ दिन बीत गया तो दोनों का आपस में जमना थोड़ा कम हो गया। दोनों का झगड़ा होने लगा। लड़का सिगरेट बीड़ी पीता ही था। वो लड़की को पसंद नहीं था, क्योंकि ये नशेड़ी हो गया था लड़का, तो वो लड़की को पसंद नहीं था और दोनों के बीच में झगड़ा हो रहा था बीच बीच में। एक दिन ऐसा समय आया कि लड़के ने गुस्से में आके लड़की का सर फाड़ दिया। गुस्से में इतना झगड़ा हुआ कि एक किचन में ही रखा हुआ था बर्तन का, उससे लेके उसको सर फाड़ दिया। फिर लड़की पुलिस स्टेशन जाती है और पुलिस स्टेशन जाके ये सारी बातें बताती है। लड़का पर हाफ मर्डर का केस लगता है और लड़का उसे छोड़कर फरार हो गया रहता है। फिर पुलिस जाती है उनके गांव में, उन्हें अरेस्ट करते हैं। अरेस्ट करने के बाद उन्हें अभी जेल के सलाखों के पीछे डाला गया। तो दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद यही है कि किसी को ठेस ना पहुंचाए। सिर्फ आप लोगों को सतर्क करना है, सावधान करना है कि आप लोग भी गुस्से में आकर अपने माँ बाप से दूर ना जाएं, क्योंकि माँ बाप एक ऐसी अमानत है कि दुनिया का सब खुशी माँ बाप से ही है। तो आप लोगों से विनती है कि ऐसे कदम ना उठाए और ऐसे काम ना करे जिनसे अपने माँ बाप को ठेस पहुँचे। बाकी यह लड़का अभी जेल में है और आपको यह कहानी अच्छा लगा है तो आप लोग प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।